नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 13 सितंबर 2025 रात्रि 9:37 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर शुक्र की तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पे उनका संचरण 27 अक्टूबर की शाम तक रहेगा और इसके पश्चात स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल का ये गोचर एक प्रभावी ढंग से होने जा रहा है। क्योंकि मंगल के ऊपर देव गुरु बृहस्पति और राहु दोनों अपनी संपूर्ण दृष्टि डालेंगे। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो केवल 19 अक्टूबर तक रहेगी। 19 अक्टूबर के बाद देव गुरु बृहस्पति अतिचारी होने की वजह से अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे। तो 19 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक इस समय पे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि मंगल के ऊपर नहीं होगी, केवल और केवल राहु की दृष्टि मंगल पे होगी, जो कि राशियों के लिए मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशियों के लिए कुछ ना कुछ समस्याएं लेकर आ सकती है। प्रिय दर्शकों, मंगल ऊर्जा, शक्ति, हिम्मत, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, हिंसा, क्रोध, इन सबके कारक ग्रह हैं मंगल। मंगल का जातक की कुंडली में बली होना, किसी भी महिला या पुरुष की कुंडली में बली होना, इस बात की सूचना है वो जातक किसी से दबने वाला नहीं है। वो जातक रिस्क लेने पे विश्वास करता है, पुरुषार्थ पराक्रम पे विश्वास करता है। और जिसकी कुंडली में मंगल कमजोर अवस्था में होते हैं, ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला दब्बू प्रवृत्ति की होती है। रिस्क लेने में डर लगता है उनको, जोखिम भरे कामों को करने में डर लगता है, या यूं कह लीजिए कि अगर कोई कुछ कह के चला भी गया तो वो शांत हो गए। तो इसलिए मंगल का बली होना नितांत आवश्यक है जन्म कुंडली में। प्रिय दर्शकों, 19 अक्टूबर तक जब तक देव गुरु बृहस्पति मंगल पे दृष्टि डालेंगे, तब तक मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए ये मंगल का गोचर कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के आएगा। लेकिन जब 19 अक्टूबर के बाद देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हट जाएगी, उस समय पे कुछ राशियों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। 19 अक्टूबर के बाद आपको देश दुनिया में बड़े हलचल होते हुए दिखाई देंगे। अभी आप अपने पड़ोसी देश नेपाल में देख ही रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है, और आगे भी संभवतः ऐसी ही स्थिति हम लोगों को देखने में आ सकती है। प्रिय दर्शकों, ये जो चंद्र ग्रहण अभी पड़ा था, इस चंद्र ग्रहण में एक चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो ये कि पितृपक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि पितृपक्ष प्रारंभ हुए और उसी दिन रात्रि में चंद्र ग्रहण पड़ गया। ऐसा पिछले कई वर्षों में देखा नहीं गया। पिछले कई क्या मतलब, अब ऐसे मान लीजिए कि पिछले कम से कम 70 से 80 वर्षों में तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो ये विचारणीय है और ये ठीक नहीं है, क्योंकि राहु को पूर्व जन्म का कारक ग्रह माना गया है। और अगर पंचम भाव को देखा जाए जन्म कुंडली के, तो पंचम भाव पूर्व जन्म का द्वार कहलाता है। तो ये ठीक नहीं है। ये आने वाले समय में बड़ी आपदाओं के संकेत दे रहा है, और ये मैं पूर्व से कई वीडियो ऐसे बना चुका हूं, जिन वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की है, और कई शॉर्ट वीडियोस में भी इसकी चर्चा मैंने आपके सामने रखी है। प्रिय दर्शकों, चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए गोचर सप्तम स्थान से होने जा रहा है। अब जब सप्तम भाव में तुला राशि में जब मंगल प्रवेश करेंगे, तो देखिए सप्तम स्थान किस चीज का है? आपके दाम्पत्य जीवन का है, आपके व्यापार का है, आपके साझेदारी का है। तो ये कहीं ना कहीं जब तक गुरु की दृष्टि पड़ेगी तब तक तो इतनी समस्या नहीं है, दाम्पत्य ठीक चलेगा। लेकिन हाँ, आपको अपने क्रोध, वाणी और अहंकार पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपका जो भी धन खर्च होगा वो आपकी गलतियों की वजह से खर्च होगा, तो इसलिए गलती करने से बचिए। कोई भी निर्णय लीजिए जल्दबाजी में बिल्कुल मत करिएगा, सोच समझ के निर्णय लीजिए। और 19 अक्टूबर के बाद जब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हट जाएगी, उस समय में आपके जीवन साथी के साथ में, आप महिला हो आप पुरुष हो, आपके जीवन साथी के साथ में व्यर्थ के वाद विवाद, लंबे समय तक चलने वाले वाद विवाद सामने आ सकते हैं। सचेत रहिएगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो छोटी छोटी बातों में उत्तेजित मत होइए, वरना पार्टनरशिप टूटने की कगार पे पहुंच जाएगी। व्यापार में नुकसान की स्थिति बन सकती है, तो व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें, निर्णय सतर्कता से लेंगे। क्रोध, वाणी और अहंकार, इन तीनों चीजों पर नियंत्रण रखिएगा, वरना जो नुकसान होगा आपको यहीं से होगा। बाकी कुछ अप्रत्याशित घटनाएं आपके सामने घट सकती हैं, जिसके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। कुछ अचानक, क्योंकि होता क्या है ना कि जब राहु दृष्टि डालता है तो भ्रम पैदा कर देता है।
जो काम नहीं हो पा रहा था वो अचानक हो जाए, या कोई अप्रत्याशित ऐसी घटना घट जाए जिसकी आप उम्मीद नहीं लगाए थे, तो इस तरह की संभावनाएं आपके जीवन काल में बनेगी। नौकरी आपकी अच्छी चलेगी, व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, कोई नई डील आप साइन कर सकते हैं, किसी नई नौकरी की तरफ आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। इसके लिए समय बहुत अच्छा, धन लाभ बहुत अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी किसी काम में आपको नहीं करनी है। जल्दबाजी करेंगे, निर्णय लेने में सावधानी नहीं रखेंगे, समस्याओं में पड़ जाएंगे। उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, संभव हो तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, इससे आपको बहुत लाभ। वृषभ राशि, वृषभ के लिए गोचर छठे भाव से होने जा रहा है, षष्ठ भाव से। अब छठे में मंगल को कारक माना गया है, तो सबसे पहले तो ये ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, रोग शत्रु और ऋण पे आपकी विजय करा देंगे, और दाम्पत्य आपका सुखद कराएंगे, धन लाभ के जबरदस्त योग बनाएंगे। हालांकि खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे पड़ेगी, तो खर्चे आपके बढ़ेंगे जरूर, लेकिन याद रखिए अगर ये खर्चे आप अपने परिवार पे, अपने घर पे करते हैं तो ये खर्चे आपको भारी नहीं लगेंगे। कुछ खर्चे ऐसे भी आपके सामने आएंगे कि जो आप चाह कर भी, जिसको आप अपने नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो खर्चे आपको करने ही पड़ेंगे, उसे बचा नहीं जा सकता है। बाकी हर तरीके से गोचर अच्छा है, दाम्पत्य का सुख आपको मिल रहा है, प्रेम संबंधों में मजबूती आ रही, प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा का संचार आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप धन संचित करने के लिए प्रयास कर रहे थे और संचय नहीं हो पा रहा था, ये वो समय है जब आपका धन संचित भी होगा। 19 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के मध्य में जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हट जाएगी, उस समय पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, वाहन सावधानी से चलाना है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना है। और किडनी का कोई रोग है, या पूर्व से किडनी की कोई समस्या है, या मधुमेह इत्यादि आपको है, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ दिक्कत आएगी। बाकी कुल मिला के गोचर आपके लिए ठीक है। बेवजह में क्रोध, वाणी और अहंकार दिखा करके अपने बने बनाए काम को बिगाड़े नहीं। बाकी गोचर आपके लिए अति उत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोचर जबरदस्त है। पूरी मेहनत करिए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान अगर आप करें, किसी मंदिर में कर दें, किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें, ना कुछ समझ में आ रहा है तो गाय को खिला दें, इससे आपको बहुत लाभ। मिथुन राशि, मिथुन के लिए गोचर होने जा रहा है पंचम भाव में। अब देखिए पंचम भाव जो होता है ना प्रिय दर्शकों, ये आपके प्रेम संबंधों, पेट, संतान, शिक्षा, आपके ज्ञान, आपके पूर्व जन्म का द्वार कहा गया। तो जब मंगल यहाँ पे बैठेंगे तो एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है और पंचम भाव पेट का है, ऊपर से पड़ गई राहु की दृष्टि। तो जब तक गुरु की दृष्टि उन पे पड़ रही है तब तक ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन 19 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के मध्य में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समस्याएं आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। बाकी धन लाभ के बहुत अच्छे योग हैं, नौकरी आपकी बहुत अच्छी है, व्यापार आपका बहुत अच्छा है, लाभ के रास्ते आपके लिए बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था वो आपका दूर हो जाएगा, घर और परिवार का माहौल खुशियों बना रहेगा, यहाँ दिक्कत नहीं। लेकिन 19 से 27 के बीच में समस्याएं आएंगी, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। जो भी निवेश आप धन का करना चाह रहे हैं सोच समझ के करिएगा, जल्दबाजी में निवेश करने से पैसा आपका फंस सकता है। उपाय के रूप में मंगलवार के दिन गुड़ का दान करिए, किसी भी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिएगा, इससे आपको लाभ हो। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। चतुर्थ भाव से गोचर होने जा रहा है। चतुर्थ भाव में पापक ग्रहों का होना, वैसे तो कोई भी ग्रह चौथे खाने में हो तो ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि चौथा घर जो होता है वो स्वउपार्जित धन का, आपकी माँ का है, लेकिन फिर भी चौथे घर में जब पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो ये समस्याएं बढ़ा सकते हैं। अब समस्या आती कहाँ से? माता के स्वास्थ्य में कमी आ जाएगी, माता से बेवजह के मतभेद होंगे, पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण हो जाएगा, मित्रों से धोखा मिलने की संभावना बन सकती है, पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, घर में भारीपन, एक अजीब सा बोझिलपन लगेगा, आपका घर आने का मन ना करे, आप बाहर रहना ज्यादा पसंद करें, इस तरह की स्थिति बन सकती है। चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, दाम्पत्य जीवन में बेवजह के मतभेद, कलह, उठापटक की स्थिति बन सकती है। और जब तक गुरु की दृष्टि है तब तक तो राहत रहेगी, लेकिन जब गुरु की दृष्टि हट जाएगी तो ये समस्याएं बढ़ सकती हैं, समस्याएं प्रभावी हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र आपका ठीक है, कार्यक्षेत्र में दिक्कत वाली बात नहीं, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, लाभ अच्छा हो रहा है, यहाँ दिक्कत नहीं। दिक्कत आ रही है आपके घर में, तो घर को अगर आपने संभाल लिया तो बाहर तो समझ जाएगा, बाकी इतनी चिंता वाली बात आपके लिए नहीं है। और अगर कोई संपत्ति है, कोई वाहन है, मान लीजिए पुरानी कोई पैतृक संपत्ति है, कोई आपको पुराना वाहन है
उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, खराबी आ सकती है, इस चीज का ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। उपाय के रूप में जितने भी कर्क राशि के जातक है, हर शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका दर्शन करें और नित्य प्रातः हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको लाभ। सिंह राशि, सिंह के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है, क्योंकि ये गोचर उनके तृतीय पराक्रम के भाव से होने जा रहा है। मंगल खुद ही पराक्रम के कारक हैं और पराक्रम भाव से जब वो गोचर करेंगे तो ये आपके लिए जबरदस्त स्थिति पैदा करेंगे। भाग्य का संपूर्ण सहयोग, धन लाभ के योग, छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा आपको, यात्राएं आपकी सुखद होगी, पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, पिता को उनके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। कोई भी अगर धार्मिक यात्रा आप करना चाह रहे हैं, बिल्कुल करिए, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, लाभ के रास्ते बनेंगे, कार्यक्षेत्र आपका उत्तम हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में जो भी छोटी मोटी बाधाएं, अड़चने, परेशानियां आ रही थी, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। उच्च अधिकारियों का समर्थन आपको प्राप्त होगा। व्यापार में अगर आप अभी तक कोई किसी नुकसान में आ गए थे, कोई दिक्कत थी, वो दिक्कतें आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। ध्यान कब रखना है? ध्यान रखना है आपको, प्रयास कम ना हो और बेवजह अपने क्रोध को बढ़ाएं नहीं। व्यापार में मान लीजिए व्यापारिक क्षेत्र में कोई वर्कर है ऐसा जो काम ठीक से नहीं कर रहा, आप उसके ऊपर चढ़ बैठे, नहीं, ये नहीं करना है। समझा के सावधानी से काम करेंगे तो स्थितियां आपके पक्ष में निश्चित रूप से आ जाएंगी। वैसे भी सिंह के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। गुरु की दृष्टि हट भी जाएगी तो भी ज्यादा समस्या की चिंता आपको नहीं रहेगी। उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए, इससे आपको जबरदस्त लाभ। एक लाइन और, छोटे से प्रयास से बड़ी सफलता आपके लिए लिखी गई। कन्या राशि, कन्या राशि के धन भाव से गोचर होने जा रहा है। नौकरी व्यापार दोनों में जबरदस्त सफलता दिलाएगा, धन लाभ के बहुत अच्छे योग बना देगा। और इसके साथ देखिए, दो पॉइंट यहां समझिए, जब दूसरे भाव से कोई भी पापक ग्रह या कोई भी ग्रह गोचर करता है तो वो सीधा प्रभाव आपकी वाणी, आपके खान पान पे डालता है। उसके बाद आती है बारी आपकी नाते रिश्तेदारी, कुटुंब की। अगर आपकी वाणी ठीक है, अगर आपका खान पान ठीक है, तो बाकी सब कुछ ठीक। अब मंगल जैसा ग्रह जब दूसरे भाव से गोचर करेगा तो ये वाणी में क्रोध, वाणी में कड़वापन तो लेके आएगा, क्रोध बढ़ेगा आपका, जिसकी वजह से वाणी खराब होगी। नशा इत्यादि करते हैं तो नशा बढ़ सकता है, तो नशे से दूर हो जाए वो ज्यादा बेहतर है। बेवजह किसी भी पारिवारिक रिश्तेदार से झगड़े झंझट ना करें, इस समय को शांति से बिताएं, वरना स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर आ सकती हैं। खासतौर पे कब? 19 से 27 अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि नहीं हो, तब दिक्कतें बढ़ सकती है, सावधानी रखिएगा। बाकी इस गोचर से आपको लाभ तो मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा, लाभ आपको जबरदस्त मिलने जा रहा है। थोड़ा संयम और धैर्य की परीक्षा आपकी होगी, तो धैर्य बनाए रखिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए गोचर अच्छा है। शिक्षा, जो बच्चे विद्यार्थी हैं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत रखनी है, दिक्कत आएगी बस जो लोग मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि में घुसे रहते हैं, उनको दिक्कत आएगी, इससे दूर हो जाएगी, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करेगा। आप इन्हीं चीजों में उलझ के रह जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी, तो उस चीज में ध्यान ना लगाएं, वो ज्यादा बेहतर है। वाहन सावधानी से चलाइएगा, जल्दबाजी में वाहन मत चलाइएगा, वरना चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। खासतौर पे कंधे की समस्या आ सकती है, ध्यान दीजिए, कंधे में कोई चोट लग जाए या गर्दन के आसपास के हिस्से में कोई चोट आ जाए तो इस चीज का आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। मंगलवार के दिन संभव हो तो लाल मसूर की दाल का दान या लाल फल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा, इससे आपको लाभ होगा। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए आवश्यक है। तुला राशि, तुला की राशि पर ही ये गोचर होने जा रहा है। क्रोध बढ़ेगा, वाणी में कड़वाहट बढ़ेगी, अहंकार की वृत्ति बढ़ेगी, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस की समस्या आपको परेशान कर सकती है। दाम्पत्य जीवन में आप ही श्रेष्ठ हैं ऐसा नहीं है, ये सोच अपने दिमाग से अभी के अभी निकाल दी। सामने वाले को भी सुनिए, समझिए वो कहना क्या चाह रहा है। सिर्फ आप श्रेष्ठ हैं गलत है। देख लीजिए, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, थोड़ा दाम्पत्य का ध्यान दीजिएगा। घर में बेवजह की कलह हो सकती है, माता के साथ बेवजह की अनबन हो सकती है, माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इस चीज का ध्यान देने की सलाह आपको दी जाती है। क्योंकि अभी जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो शुक्र पे भी राहु की दृष्टि होगी, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये घर में बेवजह की कलह पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वभाव, ऊर्जा ये आपकी जबरदस्त होगी, क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। जो लोग पहले कहते थे आप कुछ नहीं कर सकते, अब वो चौंक जाएंगे कि आप इतना कुछ एक साथ कैसे कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत अच्छी निकल के आएगी। बाकी ठीक है, चीजों में संतुलन बना के अगर आप चलते हैं घर में और बाहर, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में, अपने घर पे अगर संतुलन बना के चलेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी बातों में बच्चों के ऊपर, जीवन साथी के ऊपर चीखिए चिल्लाइए नहीं, इससे घर का माहौल भी खराब होगा और चीजें भी अव्यवस्थित हो जाएंगी।
बाकी सावधानी के रूप में रिश्तों की सावधानी का ध्यान रखिएगा। रिश्तों के मामले में एक चीज है कि अगर जहां पे रिश्तों की बात आए वहां थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाइए, वहां पे अपना एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पीछे आ जाइए, बैकफुट पे आ जाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। बाकी नौकरी बहुत अच्छी है, व्यापार बहुत अच्छा है। छोटी मोटी परेशानियां आएंगी लेकिन उसको आप आसानी से हल कर लेंगे, निकल जाएंगे। उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए। संभव हो तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ या मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करिएगा, इससे आपको लाभ। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के लिए गोचर 12वें घर में होने जा रहा है और इस गोचर को ठीक नहीं कहा जाए। क्यों नहीं कहा जाएगा? 12वां घर खर्चों का है, तो बेवजह का श्रम, रिजल्ट कुछ मिलना नहीं और मेहनत इतनी ज्यादा कि जिसकी वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो बेवजह का श्रम, व्यर्थ की धन हानि, व्यर्थ के मानसिक तनाव, व्यर्थ की उलझने, ये आपको परेशान करेंगे। तो इन सब चीजों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करिए। और छुपे हुए शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र इत्यादि की संभावनाएं बन रही है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इस दौरान अगर आप अपने जन्म स्थान को छोड़कर के बाहर जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ समय माना जाएगा। वो भी 19 अक्टूबर के बाद नहीं जाएंगे, 19 अक्टूबर के पहले जब तक गुरु की दृष्टि पड़ रही है तब तक अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं। कोई बड़ी यात्रा, विदेश की यात्रा करना चाहे कर सकते हैं। 19 से 27 अक्टूबर तक वर्जित रहेगा। बाकी ठीक है, क्रोध बढ़ेगा, वाणी में कड़वाहट बढ़ेगी क्योंकि वक्त पे कोई काम होना नहीं है, और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि पंचम में चल ही रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि 19 तारीख के बाद हट जाएगी, राहु की दृष्टि पड़ जाएगी, तो वहां पे दिक्कतें आ सकती है, आपको ध्यान देना है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। अपने स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें। स्वास्थ्य में अगर समस्या आ रही है तो तुरंत जाके चिकित्सकीय परामर्श ले, आपको लाभ होगा। और जो विद्यार्थी विदेश जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, वो विदेश जाके पढ़ाई कर सकते हैं, या किसी दूरस्थ स्थान पे जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, वो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन ठीक है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको देना पड़ेगा। और व्यापार आपका ठीक है। नौकरी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव है लेकिन नौकरी फिर भी चल जाएगा, बस क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए, या अगर किसी वजह से सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पा रहे तो नित्य प्रातः 3 पाठ हनुमान चालीसा के करके घर से निकलिएगा, इससे आपको निश्चित लाभ। धनु राशि, धनु के लिए गोचर बहुत अच्छा है, लाभ भाव से होने जा रहा है, लाभ के रास्ते बनेंगे, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होगी, पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, धन का संचय बढ़ेगा, लेकिन क्रोध और वाणी पर नियंत्रण आपको भी रखना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, छुपे हुए गुप्त शत्रु अपने आप शांत होंगे, ऋण से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। ये समय धनु राशि के लिए मंगल का एक गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। बाकी कोई ज्यादा चिंता की बात आपके लिए नहीं है। नौकरी हो, व्यापार हो, उन्नति और पदोन्नति की संभावनाएं निश्चित रूप से बन रही है। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। दाम्पत्य आपका अनुकूल है, प्रेम संबंधों में मजबूती आ रही है। प्रेम संबंधों को अगर वैवाहिक संबंध में बदलना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। इस समय आपको कहीं ना कहीं से विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, उस पर विचार आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के धनु के लिए गोचर अच्छा है, इस गोचर का पूर्ण लाभ उठाइए। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह करिएगा, इससे आपको लाभ होगा। मकर, मकर के लिए प्रिय दर्शकों, गोचर दशम भाव से होने जा रहा है जहां पे मंगल दिग्बली होते हैं। अब ये दिग्बली मंगल काल क्षेत्र में जबरदस्त उछाल लाने जा रहे हैं। नौकरी व्यापार में आपको बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। करियर आपका चमकने वाला है, महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होंगी, ऊर्जा आपके अंदर जबरदस्त रहेगी। लेकिन हाँ, क्रोध और वाणी पे नियंत्रण आपको भी रखना है। सबसे ज्यादा नियंत्रण आपको देना है जल्दबाजी पे। इस समय जल्दबाजी में आकर के कोई भी काम मत करिएगा, कोई भी निवेश मत करिएगा, वहां आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता 100% पड़ेगी। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी। राशि लोग बोलेंगे, माफ करें, लग्न राशि जिससे भी आप देख रहे हैं। कोई नया काम करना चाह रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं। नाम, मान सम्मान, पद, ये आपका बढ़ने वाला, अगर आप चाहते हैं तो ये आपका बढ़ेगा। भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। उच्चाधिकारियों का समर्थन, उच्चाधिकारियों से कोई पुरस्कार या सम्मान आपको मिलने जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। धन लाभ के दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन आपका अनुकूल है, बस कदम आगे बढ़ाइए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलती हुई चली जाएगी। उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और कोशिश करें कि मंगलवार के दिन अगर सुंदरकांड का पाठ कर लें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा।
कुंभ राशि, कुंभ के लिए गोचर नवम भाग्य भाव से होने जा रहा है। भाग्य में वृद्धि, पुरुषार्थ में वृद्धि, यात्राओं से लाभ और भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि। अगर आप अपने घर में कोई रिनोवेशन इत्यादि कराना चाह रहे हैं, कोई ठीक रख रखाव उसका अच्छे से करना चाह रहे हैं, ये उसके लिए अच्छा समय है। निवेश अगर आप करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा समय है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और पिता के साथ अगर अनबन हो गई थी, वो अनबन दूर होगी। पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई कमी आ गई थी, वो कमी दूर होती हुई दिखाई देगी, स्वास्थ्य उनका ठीक हो जाए। कार्य क्षेत्र आपका बहुत अच्छा होगा, कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता है, चाहे आप नौकरी करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, जबरदस्त सफलता। बड़ों का आशीर्वाद, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रहा है, योग्य ब्राह्मणों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रहा है। समय अच्छा है आपके लिए, ग्रह स्थितियां कुल मिले के आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। गलत संगत नहीं करनी है, गलत खान पान इनसे बचाव करना है। नशा, मांसाहार, मद्यपान से दूरी बना के रखिएगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करिए, इससे आपको लाभ। और अंतिम राशि अगर हम मीन की बात करें तो मीन के लिए गोचर जबरदस्त, अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन मीन को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव से गोचर होने जा रहा है। वाहन चलाने में सावधानी, शल्य कर्म, कोई छोटा मोटा कमर के नीचे के हिस्से में ऑपरेशन होने की संभावनाएं बन सकती है, आपको यहाँ ध्यान देना है। और वाहन सावधानी चलाएंगे, क्रोध, वाणी, अहंकार पर नियंत्रण, दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकती है, आपको बचाव करना है। साथ ही साथ रिश्तों की गहराइयों का ध्यान दीजिए, रिश्तों में विघटन की संभावना बन सकती है, तो रिश्तों में आप अपने ध्यान दीजिएगा, वरना समस्याएं बढ़ जाएंगी। धन लाभ होगा, लेकिन व्यर्थ में धन का व्यय ना करें। नशा, मांसाहार, मद्यपान से दूरी बनाए, इससे आपको लाभ होगा। और मंगलवार के दिन शाम के समय में लाल मसूर की दाल का दान करेंगे, इससे आपको जबरदस्त लाभ। आज के लिए बस इतना ही, अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।